चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट आर प्लस बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम आर प्लस टू 4 टू इन्फिनिटी where fx equals to x square plus 4 show that inverse of f exists and find f inverse। मतलब पहले हमको ये भी प्रूव करना है कि जो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। साथ में ये भी प्रूव करना है कि उसका इनवर्स है तो क्या है। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो क्या बोलोगे, फॉर वन वन, क्या बोलेंगे बेटा, फॉर वन वन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, याद आया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स टू क्या है, एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। तो एक्स वन इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस का एक्स टू। अगर आप इसको लिखोगे अच्छे से तो यह आ गया एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू और साथ में आ गया एक्स वन इक्वल्स टू माइनस का एक्स टू, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। अब अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना मैं याद करा दे रहा कि फॉर वन वन, याद आ रहा है, फॉर वन वन एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आना चाहिए, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आए, इसके अलावा कुछ भी आए तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉसिबल हो गया, याद है फॉर वन वन, वन वन के लिए अगर वो पॉसिबल हो गया, इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो गया तो जो फंक्शन होगा वो वन वन नहीं होगा। मतलब एक्स वन बराबर एक्स, मतलब रूल क्या है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू को लेके चलेंगे और आखिर में एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आए तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सब चेक कैसे करेंगे, पॉसिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, तो आपको पता है, अच्छी तरह बताया गया है कि फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम, ठीक है, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम, मैपिंग क्या है बेटा, आर प्लस 4 टू इन्फिनिटी। याद है तो अच्छी बात है, वरना पता होना चाहिए। ये बेटा क्या है हमारा, ये डोमेन है। डोमेन क्या होता है, यहां से x की वैल्यू ली जाती है और ये क्या है, कोडोमेन। और जब x की वैल्यू लोगे, सवाल में पुट करोगे तो कुछ आएगा, क्या आता है, y की वैल्यू जनरली आती है, y बोला जाए या fx बोला जाए, इसी को तो y बोलते हैं। तो उस y की वैल्यू को जब जहां पर ढूंढा जाता है, जहां पर फाइंड किया जाता है, उसे बोलते हैं कोडोमेन, उसे बोलते हैं कोडोमेन। डोमेन क्या है, जहां से x की वैल्यू ली जाएंगी, और कोडोमेन क्या है, ठीक है, जहां पे y की वैल्यू ढूंढी जाएंगी जो कि x को पुट करने पे आ रही है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, मतलब x1 और x2 ये क्या है, ध्यान देखो, ये है टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। क्या है बेटा, ये है आपकी टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। अब तुम मुझको बताओ अच्छी तरह, क्या x की दो डिफरेंट वैल्यू को जोड़ने पे, क्या x की दो डिफरेंट वैल्यूज को जोड़ने पे जीरो आएगा? एक मिनट, अब तुम बताओ, क्या टू डिफरेंट वैल्यूज को x के जोड़ने पे जीरो आएगा? एट, देखो क्यों सर, क्यों ऐसा, क्यों नहीं, वैल्यूज ऑफ x, तुम ध्यान से देखो, x की वैल्यू कहां से ले रहे हैं, डोमेन से, और डोमेन है क्या, डोमेन है आपका r प्लस, मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को जोड़ने पे कभी भी जीरो नहीं आता है। इसका मतलब अभी जो समझ में आई बात हम लोग को, वो ये बात समझ में आई कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या बोलोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन वन वन है। आई होप समझ गए होगे। तो ठीक है, तो वन वन में क्या होता है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलते हैं और आखिर में एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो पॉसिबल ना हो, तुमने प्रूफ कर दिया पॉसिबल नहीं है। एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स सम कांट बी जीरो, क्या बोलेंगे, सम कांट बी, सम कांट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो वन वन की बात हो गई। अब ऑन टू की बात करते हैं। तो आपको याद हो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते थे, ऑन टू के लिए सबसे पहले हम लोग ऑन टू के पहले फंक्शन को लिखते थे। आपको पता है कि एफ एक्स को ही प्यार से क्या बोलते हैं, वाई, एफ एक्स को ही प्यार से क्या बोलते हैं, वाई। फिर क्या सीखा था हम लोगों ने, ऑन टू के लिए एक्स को लिखते थे वाई के फॉर्म में, ऑन टू के लिए एक्स को लिखते थे वाई के फॉर्म में। अब आप देखो एक्स कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है अंडर रूट वाई माइनस फोर प्लस बी और माइनस बी। और ध्यान से देखो, देखो होता क्या बेटा, मैथ्स में हर चीज के बारे में बात होती है। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो, रूट, जैसे हमको पता है कि जो रूट होता है
रूट ऑफ एनीथिंग, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग, ये हमेशा जीरो से बड़े या बराबर होते हैं। ठीक है, तो x भी क्या है, x एक रूट के बराबर है। रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और मतलब बाहर पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर लिखा है एक्स की वैल्यू कहां से ले रहे हैं, आर प्लस से। कहां से ले रहे हैं बेटा, आर प्लस, यहां से एक्स की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू होती है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब सर, मतलब ये है कि स्क्वायर हटाने पे जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव आना पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गया। ठीक है, क्या रूल सीखा हम लोगों ने रूल ये सिंपल सीखा हुआ है कि एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में, एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में, लिख लिया। उसके बाद देखो दो तरीके हैं ऑन टू प्रूफ करने के। एक तो याद होगा कि हम क्या सिखाते थे बेटा, कि एट ईच वैल्यू ऑफ वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर मस्ट बी वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन। ठीक है, एक तो ये बात होती थी, और एक सिंपल सी बात थी, क्या बोलते थे बेटा हम लोग बोलते थे कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। क्या बोलते थे, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। आप कुछ भी कर दो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, यहाँ पे जो कोडोमेन है बेटा वो आपका दिया गया है 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान ठीक है, ये कोडोमेन है। अगर हम रेंज निकाल लें तो रेंज के लिए याद है हम क्या बोलते थे, हम हमेशा बोलते थे रेंज के लिए एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में, एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में, लिख लिया। उसके बाद हम क्या बोलते थे, अपॉन में कभी जीरो ना आए और रूट में कभी नेगेटिव ना आए। बस बेसिक बात है, याद करो, हमेशा मैं यही बातें बोलता था, रूट फॉर रेंज स्पेशली, डोमेन रेंज के लिए। डोमेन जब भी कहे, जब डोमेन कहे वाई को लिख लो एक्स के फॉर्म में, ठीक है, और अपॉन में जीरो ना आए, रूट में नेगेटिव ना आए। और जब रेंज कह रहा हो तो एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में, सर पहले से लिखा है तो बचा क्या, फॉर रेंज। ये बात लिख रहा, फॉर रेंज क्या होता है, सिंपल सी बात है, बता दे रहा हूं फिर से। फॉर रेंज एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में। फिर बेसिक बात है, देखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो ना हो, और रूट में अगर कुछ लिखा है, जो कुछ है, जो रूट में अगर कुछ लिखा है, ठीक है, तो अगर रूट में कुछ लिखा है तो वो कुछ हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये रूल है, मतलब अभी मैंने रेंज निकाला नहीं है, बता रहे कि रेंज निकलती कैसे है। तो ये हो गया, चलो रेंज निकाल भी लेते हैं। देखो बेटा, एक्स वाई की फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, हमने बोला कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो होना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखो ना, वैसे भी जीरो नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर ही नहीं है, अरे भाई डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो इसका तो एक टॉपिक खत्म हो गया। अगला क्या है, रूट ऑफ एनीथिंग। हाँ सर, रूट में तो है, तो रूट में जो भी है, क्या बोलेंगे, रूट में जो भी है, रूट में जो भी है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब वाई रूट में है क्या, रूट में क्या है, वाई माइनस फोर, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हमने बोला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो तो हो सकता है ना भाई साहब, इसका मतलब वाई क्या होगा, फोर से बड़ा या बराबर। अरे वाई की वैल्यू ही तो रेंज होती है, वाई की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज। वाई की वैल्यू क्या होती है, रेंज। तो आपने समझ में आया, तो रेंज क्या आया, फोर से इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे ध्यान से, कि जो रेंज आई वो क्या आ गई, फोर टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जो को डोमेन आया वो भी फोर टू इन्फिनिटी है। मतलब फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है। क्या बोलोगे, यस, यस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब सर, इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। अब बारीक, अब क्या बचा, अब इसका इनवर्स निकालना बच गया है। एक मिनट, चलो भाई इसका इनवर्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पता है मैंने आपको सिखाया था ना, जो एक्स की वैल्यू निकलती है वाई के फॉर्म में वही इनवर्स होती है। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, जो दिखाता हूं। हमको पता एफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के बराबर। एक्स कितना हो गया, एफ इनवर्स वाई। ठीक है ना, अब देखो ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी आई है, देखो दिख रहा है एक्स की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट वाई माइनस फोर। ये एफ इनवर्स वाई आ गया, और वो पूछ क्या रहा हमसे, एफ इनवर्स एक्स।
तो तुम बताओ ना भैया एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा। यहाँ वाई था, सवाल में वाई प्लेस था, यहाँ एक्स है, सवाल में एक्स प्लेस कर दो, ये आपका क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप सो बेटा। अब यहाँ भी वो सेम है कि साबित करो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है और उसका फाइंड करो इनवर्स। बहुत जल्दी सवाल करेंगे फॉर वन वन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या चाहते हैं। पहले सवाल को पढ़ लो, मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, तो यही आपका डोमेन है, यही आपका क्या है, को डोमेन। ये क्या है आपका, यही आपका डोमेन है और यही ए आपका क्या है, को डोमेन। ठीक है, ये बेसिक बातें हमेशा हम लोगों को पता होनी चाहिए, ये बेसिक बातें हमेशा हम लोग को पता होनी चाहिए। चलो, फॉर वन वन क्या होता है बेटा, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे। एफ एक्स वन क्या आएगा, 8x1 प्लस 3, 5x1 माइनस 8। आगे क्या है, 8x2 प्लस 3, 5x2 माइनस का 8। आई होप समझ में आया होगा। बस बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, इसका भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, 8x1 प्लस 3, 5x2 माइनस का 8, 8x2 प्लस का 3 और 5x1 माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करना देखो आप लोग को आता ही होगा। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 79x1, यहाँ आ जाएगा 79x2। तो क्या आ गया सॉल्विंग पे, x1 बराबर x2। वन वन के लिए यही तो जरूरी है कि, ठीक है, आ गया बस खत्म। अब बारी क्या है, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए पता क्या करना होता है हम लोगों को, ऑन टू के लिए हमको x को लिखना होता है y के टर्म्स में, और पता को बेटा एफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, y। तो y क्या आपका आ गया, 8x प्लस 3, 5x माइनस 8। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कितना आएगा बेटा, 5xy माइनस का 8y इक्वल्स टू 8x प्लस 3। ठीक है, तो x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, इसको इधर ले आओ। 5xy माइनस का 8x, 8y प्लस का 3। तो x कितना आ गया बेटा, x कॉमन ले लेंगे, तो 8y प्लस 3, 5y माइनस 8। क्या सिखाते हैं बार बच्चे बार बार, x को लिख लो y के टर्म्स में लिख लिया। चाहो तो इसकी देखो, अब बेटा को डोमेन कितना निकला यहाँ पे को डोमेन क्या है, ध्यान से देखो, को डोमेन आपका दिया हुआ है a, और a किसके बराबर है, r माइनस 8/5। अच्छा, ऑन टू प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये प्रूव कर पाओ कि y की हर वैल्यू जो कि को डोमेन में है उस पे x की वैल्यू आ रही है जो कि डोमेन में है, या फिर रेंज निकाल लो। रेंज के लिए पता है, 12 बता चुका हूँ, रेंज के लिए क्या बोला मैंने, x को लिख लो y के टर्म्स में, ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद देखो कि अपॉन में जीरो ना है और रूट में नेगेटिव ना है। हाँ सर, इसमें रूट तो नहीं है पर अपॉन मतलब डिनोमिनेटर है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर रेंज फॉर रेंज। पहली बात, रेंज के लिए जरूरी क्या है, x लिखा हो y के टर्म्स में, सर लिखा तो है। और दो बेसिक दो बेसिक बातें क्या है, डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब सर, मतलब नहीं होना चाहिए, खत्म, उसमें क्या है। तो 5y माइनस 8 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y शुड नॉट इक्वल टू 8/5। y की वैल्यू 8/5 ना हो तो सर क्या हो, अरे कुछ भी हो, बस 8/5 ना हो, तो आप क्या बोलोगे, तो रेंज क्या आ गई, कुछ भी हो, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 8/5। कुछ दिखा मुझे बच्चे, क्या सर, ये कि मेरी रेंज क्या आई, रेंज हमारी ये आ गई, और हमारी कोडोमेन क्या आई। ठीक है, तो क्या दोनों सेम आई, हाँ सर दोनों सेम आई। तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप ये बोलोगे यस फंक्शन इज ऑन टू एंड वन वन बोथ। इनवर्स तो आ ही जाएगा बेटा, है ना। अब आपको पता है कि x बराबर, भाई एफ एक्स बराबर क्या होता है, y। x बराबर क्या आएगा, एफ इनवर्स y। ठीक है ना, और अब देखो एफ इनवर्स x बराबर क्या है, एफ इनवर्स y। तो x की वैल्यू कितनी बच्चा, x की वैल्यू कितनी है, 8y प्लस 3/5y माइनस 8। ये इनवर्स एफ इनवर्स y है, पर वो मान क्या रहा, ध्यान से देखो, वो हमसे सिर्फ एफ इनवर्स मांग रहा है, लेकिन हमसे वो एफ इनवर्स जब बोलता है तो एक्चुअल में हमसे वो एफ इनवर्स x ही मांग रहा होता है। बिना कंफ्यूजन के, जहाँ y लिखा है उसको चुप्पे से, किसी को पता नहीं चलेगा, उसमें से हम लोग एक काम करो, y को x से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा, 8x प्लस 3, 5x माइनस 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, इफ द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मतलब भाई साहब ये पहले से बोल रहा है इन्वर्टिबल है, मतलब हमें वन वन ऑन टू का कोई भी झामा वामा करने की जरूरत नहीं है, बस इनवर्स निकालो और चलते बनो, इनवर्स निकालो और चलते बनो। तो ऐसे हम लोग एक सवाल पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं लगातार, तो क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा ही एक सवाल था,
ठीक है, और अब फिर से वही करने जा रहे हैं। अच्छा देखो, हम लोगों को पता है कि एफ एक्स क्या होता है, वाई के बराबर। तो एक्स कितना होता है हम लोग का, एफ इनवर्स वाई होता है कि नहीं होता भाई, होता तो है बेटा। ठीक है, अच्छा चलो ये बात हम लोगों ने इसको रख लिया अलग से। वाई बोलते हैं ना इसको बेटा, तो वाई किसके बराबर है, 2x-3। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2x-3। बेसिकली हम लोग एक्स को वाई के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं और कुछ नहीं। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ये वैल्यू हमारी एक्स की आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, एक्स की। अब आराम सुनो, देखो बस निकल आया बेटा एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई किसके बराबर है भैया, वाई स्क्वायर प्लस 3/2। तो कोई पूछे एफ इनवर्स एक्स कितना आएगा, अरे हटाओ वाई, हटाओ वाई, लगाओ एक्स। आपका आंसर आपके सामने। अगला सुनिए, 26 क्या कह रहा है। सवाल को बेटा पढ़ते रहिएगा, सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू, समझ गए हो। डब्ल्यू समझते हो, डब्ल्यू मतलब ये आपका होल नंबर है और ये आपका डोमेन है। मतलब सर, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू ली जाएंगी और ये क्या है आपका, ये आपका को डोमेन है। मतलब सर, मतलब यहाँ जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो कुछ आएगा, सिंपल वाई की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पे पुट करा जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। चलिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है और ध्यान से पढ़ेंगे। इफ डब्ल्यू इज टू डब्ल्यू, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ऑड एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज इवन, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स। भाई साहब सवाल बहुत प्यारा है। ठीक है, मतलब इतना प्यारा सवाल है कि आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये दिक्कत हो, आपको सवाल 2 बार देखना पड़ेगा। पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझसे समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक बार 10 बार बोलता हूँ। पहले सवाल को लिख लेते हैं बहुत ध्यान से कि एफ एक्स जो है, ये एक काम करो, एक मिनट रुक जाओ। ये क्योंकि जगह इसमें जरूरत होगी। ठीक है, सबको मालूम चल गया डोमेन को डोमेन इसमें क्या बात करना, ठीक है ना। अच्छा अब सवाल पर सवाल को लिखना सीखो। फंक्शन क्या एक्स माइनस वन होगा, ठीक है भाई, कब, जब एक्स क्या हो, ऑड। बात करते चलेंगे हम लोग सवाल में। ये पूरा सवाल बातों का सवाल है, अगर इसको पकड़ नहीं पाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो बातें बहुत जरूरी है। अच्छा एफ एक्स को वाई बोलते हैं, ठीक है भाई। अब बात को समझना, कह रहा है एक्स ऑड है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मान लो सवाल से पढ़ रहे हैं, कह रहा है एक्स ऑड है, तो वाई की वैल्यू, अच्छा तुम बताओ जरा, अगर यहाँ पुट कर दें एक्स ऑड, कह रहा है ना, वो क्या बोला कि अगर एक्स ऑड हो, वो बोल रहा है कि अगर आपके एक्स की वैल्यू ऑड हो तो फंक्शन ये लेना, मतलब y की वैल्यू ये लेना। और कह रहा है अगर आपके x की वैल्यू इवन हो तो फंक्शन ये लेना। अब तुम बताओ, अगर आपका x ऑड है और आपने ये फंक्शन ले लिया, मतलब यहाँ पे x में ऑड की वैल्यू प्लेस करोगे, तो ऑड माइनस वन क्या होता है, हमेशा इवन पता होना चाहिए आपको, कि ऑड माइनस वन करो या ऑड प्लस वन करो, क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। और वहीं पे अगर इवन माइनस वन करो और इवन प्लस वन करो तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि x यहाँ ऑड है, ऑड में ये फंक्शन लेंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवाल कुछ ऐसे बनाया गया है कि x की वैल्यू ऑड हो तो ये फंक्शन लेना, और जब x ऑड पुट करोगे तो इवन वैल्यू आएगी किसकी, y की। ठीक है, और जब x इवन हो तो फंक्शन ये लेना, और इवन प्लस को पुट करोगे तो इवन प्लस वन या इवन माइनस वन क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, तुमने फंक्शन को पढ़ा। अब प्रूफ करना है इनवर्स वन वन, वही वही पुराना बवाल है लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश है। अब क्वेश्चन ये इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, देखिए यहाँ डाउट है कि भैया एक्स वन क्या ले और एक्स टू क्या ले, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में देखो, भले हम एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं और आखिरी में प्रूफ कर देते हैं कि एक्स, भाई हम क्या होता है, हम लोग लेके चलते हैं एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं और आखिरी में प्रूफ कर देते हैं कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, मतलब आखिरी में प्रूफ करते हैं। मतलब सर, मतलब स्टार्टिंग में हम एक्स एक्स टू को सेम तो मान नहीं सकते। हाँ सर, इसका मतलब मुझे एक्स वन एक्स टू की दो अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो मुझे वो दो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कि दोनों ऑड हो या दोनों इवन। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, केस बन रहा है, क्या बन रहा है, केस, केस वन, कि दोनों ऑड है, बोथ आर ऑड वैल्यूज, बोथ आर ऑड, बोथ मतलब एक्स वन एक्स टू की वैल्यू। अगर दोनों ऑड है, मतलब एक्स वन भी ऑड है, तो अब फंक्शन क्या लोगे, एक्स वन माइनस का वन, और एक्स टू भी ऑड है ना, तो फंक्शन तो वापस यही लोगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस का वन, कट गया, कितना है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। हाँ सर ठीक, मतलब जब दोनों ऑड हो, जब दोनों क्या हो, ऑड हो,
जब दोनों क्या हो बेटा ऑड हो तो आपका फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर अभी एक केस बाकी है, केस 2 ले लो, जब दोनों क्या हो बेटा इवन, बोथ आर इवन, तो उसमें रूल क्या है, इफ, तो शुरुआत तो वही करेंगे ना, fx1 बराबर fx2 से, और आखिरी में x1 बराबर x2 आना चाहिए। अब दोनों इवन हो, तो अगर x इवन है तो आप लोगे x+1, यहाँ पे कितना आएगा x1+1, और अगर x2 इवन है तो क्या लोगे बेटा x2+1, तो 1 1 क्या होगा बेटा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो fx1 में आपका x1+1 लेंगे, fx2 में x2+1, क्योंकि x1 x2 दोनों ही क्या है इवन है, इवन हो तो यही फंक्शन होगा, फिर 1 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा बेटा x1 = x2। चलो यहाँ भी ठीक है, ठीक है। तब ध्यान से देखो हम लोग केस बन रहा है, केस नंबर 3 थोड़ा सा अजीब है। अजीब क्यों है, तो इसमें क्या होगा, 1 इज ऑड 1 इज इवन, क्या बोलोगे बेटा आप, अब बोलोगे 1 इज ऑड एंड 1 इज इवन। अब कौन ऑड कौन इवन वो छोड़ दो, लेकिन ये बात कर रहे हैं केस नंबर 3। लेकिन हाँ चलो शुरू करते हैं। मतलब एक x की वैल्यू ऑड है और एक x की वैल्यू इवन है, आराम से सुनना, आराम से सुनना। तो अगर एक x की वैल्यू ऑड है और एक x की वैल्यू क्या है इवन, ठीक है, और हम आखिरी में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, सोचो, मतलब थोड़ा सा बात करो अपने आप से कि हम आखिरी में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम आखिरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं x1 = x2, क्या आखिरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं x, ठीक है, हम आखिरी में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं बेटा x1 = x2, और खुद देखो एक हम ऑड लेट कर रहे हैं और एक हम क्या लेट कर रहे हैं इवन लेट कर रहे हैं, तो x1 x2 के बराबर आ ही नहीं सकता। अच्छा सर इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, अरे रुको जरा, रूल क्या होता है, रूल होता है कि fx1 = fx2 लेके चलेंगे, ठीक है। वास्तव में रूल थोड़ा मतलब अच्छी बात करने जा रहा हूं, अभी आप इस निष्कर्ष पे हल्का हल्का पहुंच रहे होगे कि क्योंकि सर आपने बताया कि अभी सर आपने बताया कि इस सवाल में आप पे तो होता है 1 1 की शर्त क्या है कि आखिरी में x1 बराबर x2 आना चाहिए, है ना। अभी क्या था हमने, आखिरी में x1 बराबर x2 आना चाहिए, ठीक है, जो कि आ ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग बेटा एक ऑड लेट कर रहे हैं और एक इवन लेट कर रहे हैं। पर रूल ये है कि fx1 = fx2 लेके चलेंगे, और आखिरी में x1 बराबर x2 नहीं आया तो 1 1 नहीं है ना, बात समझिएगा। लेकिन fx1 = fx2 तो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिए, आपके नंबर कम आए तो आप खराब स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने पेपर ही नहीं दिए, बात समझ अच्छे से बोल रहा हूं, मान लीजिए आपने पेपर ही नहीं दिए तो नंबर आ ही नहीं सकते, फिर तो मेडिकल लगेगा। या मान लीजिए टीचर ने अगर 0 लिख भी दिए तो क्या आपको खराब बच्चा माना जाएगा, आप क्या बोलोगे सर मैंने पेपर ही नहीं दिए। तो बात को ध्यान समझिएगा कि अगर fx1 = fx2 लेके चलेंगे और आखिर में x1 बराबर x2 आया तो 1 1, और x2 नहीं आया तो 1 1 नहीं, पर स्टार्टिंग तो हो, fx1 = fx2 तो बराबर हो। जस्ट लाइक आपने पेपर दिए, नंबर नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर हम मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं है लेकिन पेपर ही नहीं दिए, तो नंबर भले ही रिपोर्ट कार्ड में 0 छपा हो पर आप क्या बोलोगे, आप लड़ जाओगे कि हम खराब नहीं, बस पेपर नहीं दिया था हमने, पेपर फिर से ले लो। बात समझ में आया। तो इस पूरे का मतलब ये है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चा कि आपको शुरुआत तो हो सवाल की। अच्छा ध्यान सुनो, अब मैं मेन बात पे आ रहा हूं कि x1 ऑड है, x1 क्या है ऑड। अब सोचना बच्चा, अगर x में इसीलिए यहां बात कर रहा था, थोड़ा सा ऐसे मतलब हल्की बात करो जरा, ऐसे ऐसे सोचो, तुम बताओ अगर इफ x ऑड हो, आराम सुना, इफ x क्या हो ऑड, यहाँ पुट कर दो ऑड, तो fx क्या आएगा, देखो सवाल पढ़ पा रहे हो, अगर x ऑड हो तो fx x-1 है, मतलब ऑड -1, तो fx क्या आएगा तुम बताओ, इवन आएगा, हाँ सर आएगा। तो याद है इसे बोलते हैं सवाल का पोस्टमार्टम, की बात को इतना गहराई से पढ़ा कोई दिक्कत ही नहीं आई। अच्छा अब आगे सुनो, अगर मैं x कह दूं इवन, जल्दी बोलो, मैं क्या बोल दूं, x इवन बोल दूं, जब x इवन होगा तो आप बेटा ये वाला फंक्शन लोगे, हाँ सर लेंगे, तो इवन +1 क्या होता है, वो तो ऑड होता है। तो अब ध्यान समझो, अगर एक ऑड है और एक इवन है, मतलब x ऑड फंक्शन क्या आएगा इवन, और एक x इवन फंक्शन क्या आएगा ऑड। तो तुम बताओ क्या एक ऑड हो और एक इवन हो तो फंक्शन, मतलब अगर x अलग अलग है तो फंक्शन भी क्या होगा अलग अलग, मतलब fx1 बराबर fx2 लेकर ही नहीं चल सकते हम। नियम क्या है, नियम ये है कि fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे,
और आखिरी में x1 x2 बराबर आया कि नहीं आया ये चेक करेंगे। और हमें जो दिख रहा है कि fx1 और fx2 बराबर ही नहीं आ सकते, ठीक है, तो x1 x2 के बराबर आने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, इसका मतलब हमने पेपर ही नहीं दिए तो रिजल्ट आने का कोई तुक ही नहीं बनता, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ एवर। ठीक है भाई, होता क्या है जब हम बोलते हैं केस, क्या बोलते हैं केस, केस का मतलब होता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बात समझ रहे हो। हाउ एवर क्या बोलोगे, हाउ एवर केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। केस को क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा हो तो केस तो हो ही नहीं सकता, तो केस 3 पॉसिबल नहीं है, और केस 1 और केस 2 दोनों ही 1 1 के होने का फेवर कर रहे हैं, बात समझ में आया, तो फंक्शन 1 1 तो हो गया। अच्छा सर ये कहानी थी, हाँ प्रभु ये ही कहानी थी। आई होप समझ में आया होगा, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने तो नहीं देखा यार, तुम्हें देखे तो बताना जरूर हमको। चलिए बात करते हैं ऑन टू की, बात करते हैं हम लोग ऑन टू की। अच्छा, अब ऑन टू क्या कहता है सुनिएगा, फिर समझिए बात को। इस सवाल को लिख रहा हूँ, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू, ठीक है, तो ये क्या है आपका डोमेन, ये क्या है आपका डोमेन, यहाँ पे से एक्स की वैल्यू ली जाएंगी, और ये क्या है आपका कोडोमेन, ठीक है, एक्स वैल्यू पुट यहाँ पे पुट की जाएंगी। अभी अभी ध्यान से देखो, एफ एक्स क्या है, इवन है, मैं इसी को देखो, मैं इसी को ढाल बना रहा हूं, एफ एक्स भाई, एफ एक्स को प्यार से बोलते हैं वाई, बोलो है ना, तो ध्यान देखो, इफ एफ एक्स इवन एक्स इज ऑड, एंड इफ एफ एक्स ऑड एक्स इज इवन, चाहो तो यहीं पे लिख दो कि फॉर इफ, इसी को पूरा लिख दो, इफ एफ एक्स इक्वल टू इवन, एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू है ना, थोड़ा रुको जाओ, एक मिनट, ज्यादा एक साथ नहीं बोलना चाहिए ना, जो बात हमने यहां लिखी थी उसी को लिख दे रहा हूं वापस, इफ एफ एक्स और वाई इज इवन, ठीक है ना। अब देखो एफ एक्स इवन का था, अगर एक्स ऑड होगा देन देयर मस्ट बी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स, मानते हो बात, हाँ सर मानते हैं। अच्छा इसी में एक पॉइंट और लिखा है, इफ एफ एक्स और वाई इज ऑड देन देयर मस्ट बी इवन वैल्यू ऑफ एक्स, बोलो हाँ है ना, ये तो बोलोगे, अरे हो गया यही ऑन टू, ध्यान सुनो, ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए होता है कि सेट, ऑन टू के लिए क्या होता है कि हर वाई के लिए, रूल क्या है ऑन टू के लिए, हर वाई के लिए एक एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, ऑन टू के लिए हर वाई के लिए एक एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ध्यान से देखो ना, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ठीक है, तो रूल क्या है, हर वाई के लिए एक एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो अब बस इसी को लिख देना। आप क्या बोल दोगे कि देखो, अच्छा हो तो इसमें इसमें और अच्छा जोड़ दो, इसमें थोड़ा सा अगर जोड़ना चाहो तो ये और अच्छा बन जाएगी एक्सप्लेनेशन, कैसे बन जाएगी एक्सप्लेनेशन, ऐसे बन पाएगी, ऐसे बन जाएगी कि एट वाई इज इवन बिलोंग्स टू कोडोमेन, बिलोंग्स टू कोडोमेन मतलब कौन, डब्ल्यू, देयर मस्ट बी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ऑड वैल्यू ऑफ एक्स पे क्या बोलोगे, ठीक है, मैं इसे थोड़ा अच्छा कर रहा हूं, मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू मतलब सर, मतलब हर वाई की वो वैल्यू जो कि डब्ल्यू में है, मतलब होल नंबर में है, उसके लिए एक्स की वैल्यू पहले से डब्ल्यू में है, मतलब होल नंबर में है, मतलब सर, मतलब ये हुआ कि वाई कभी खाली बचने वाला नहीं है, ठीक है। सेम अगर एफ एक्स और एफ एक्स वाई ऑड हो गए, ठीक है, y belongs to w, ठीक है, then there must be even value of x again belongs to w, w मतलब होल नंबर, w मतलब, ठीक है भाई, आई होप समझ में आपको आया होगा, इवन वैल्यू ऑफ x belongs to w, ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई जो मैं पहले बोल चुका था, भाई रूल क्या है, कोई खाली नहीं बचना चाहिए, तो नहीं बच रहा है, ठीक है। अच्छा लेकिन सर इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम लोग इनवर्स भी निकालेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है, थोड़ा सा इसको जगह बना ले। अच्छा अब इनवर्स, सर इनवर्स के लिए तो x को y के फॉर्म में लिखना पड़ता है, हाँ इनवर्स के लिए x को y के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो क्या करें, आओ शुरू कर दो, धीमे धीमे सब हो जाएगा। हमको पता क्या है, ध्यान सुनना बेटा, तब से ये पूरा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल भैया पूरा लिखना पड़ेगा। एफ एक्स को बोलते हैं y के बराबर, तो एफ एक्स है क्या, ध्यान से देखो, एफ एक्स आपका x माइनस वन है इक्वल टू वाई, ठीक है, कब, जब x क्या हो ऑड,
ये सवाल तो सेम सेम लिख दिया बेटा, y की वैल्यू x माइनस वन जब x ऑड हो, और x प्लस वन है y की वैल्यू जब x क्या हो, इवन। इनवर्स के लिए क्या होता है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हो। तो सर क्या करेंगे, काम करो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, x इक्वस टू वाई प्लस वन और x इक्वस टू वाई माइनस वन। हुआ क्या, इसको वहां भेज दिया, अभी भी x ऑड है और अभी भी x क्या है, इवन। अब यार थोड़ा सा सोच के बताना मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा सोच के बताना आराम से कि ये तो सवाल था, ये एफ एक्स इक्वल टू वाई चल रहा था, यहाँ पर x था, y था, तो इसके बारे में बात कही हमने, x के बारे में बात कही, यहाँ पे x, यहाँ पे y x के फॉर्म में था, तो यहाँ पे x के बारे में बात कही, पर अब तो x y के फॉर्म में है ना, तो क्या यहाँ पर x लिखा होना चाहिए, नहीं सर, तो देखो और सही कर लेते हैं। अब तुम बताओ, अगर x ऑड हो, x क्या हो, ऑड हो, और उसको यहाँ लिखा हो, देखो ऊपर देखो, अगर x ऑड, यहाँ पे देखो ना, अगर x ऑड हो, x क्या हो, ऑड, तो बताओ अगर x ऑड हो, यहाँ पुट कर दो, तो ऑड माइनस वन क्या आएगा, इवन आएगा। हाँ सर, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ऑड हो तो उस वक्त y क्या आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा। समझे भाई, कैसे रिप्लेस हो गई, यहाँ पे ये लाइन इससे रिप्लेस हो गई, क्योंकि सवाल तो वही है। और अगर x इवन हो, यहाँ तो अगर x इवन हो, यहाँ पुट कर दो, या सॉरी यहाँ पुट कर दो, तो इवन प्लस वन क्या आएगा, ऑड आएगा। हाँ सर, ठीक, तो अब आपका x कंप्लीटली y के फॉर्म में आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, x आपका कंप्लीटली किस में आ गया, y के फॉर्म में आ गया। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, हाँ सर आ तो गई। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसी को हम बोल सकते हैं एफ इनवर्स y, ठीक है। एक बच्चा वो थोड़ा और साफ, इतने भाई होप समझ में आया होगा, थोड़ा और जगह ले ले, एक मिनट, थोड़ा इसी को अच्छे से लिख रहे हैं, अच्छे से अच्छे। तो क्या बेसिक आप ऐसे लिखोगे, x ऐसे लिख लोगे, y प्लस वन, वाई माइनस वन, जब y क्या हो, इवन, और y क्या हो, ऑड, ठीक है। आपको पता ना, जो x की वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं हम लोग f इनवर्स y, क्या बोलते हैं, f इनवर्स y। पर आपको चाहिए क्या बेटा, आपको चाहिए, आपको चाहिए f इनवर्स x, क्या चाहिए ब्रो, आपको चाहिए f इनवर्स x। जहां y लिखा है, जहां पर क्या लिखा है, y, वहां पे x पुट कर देना, जहां पर y लिखा हुआ क्या पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे, तो अपने आप सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो ये x फिर गायब हो जाएगा, कोई नीड ही नहीं बचेगी। तो f इनवर्स x क्या आएगा, थोड़ी जगह लिखने के लिए आप समझ जाना, f इनवर्स x क्या आएगा, अब f इनवर्स x विल बी x प्लस वन, x इज इवन, ठीक है, x माइनस वन, x इज ऑड, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, सवाल अच्छा था। अगला सवाल सुनते हैं, अगला सवाल दो कौड़ी का है, कह रहा है आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको मालूम है जब कहते हैं आर ऑन एन, इसका मतलब जो आर में पेयर आएंगे वो कहां से आएंगे, एन क्रॉस एन से, पेयर कहां से आएंगे, एन क्रॉस एन से। सवाल पढ़ो, कह रहा है आर में पेयर आएंगे, पहला वाला नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला भी नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 होगा। हमें निकालना है डोमेन, रेंज, रिलेशन, आल्सो बताना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। ओ माय गॉड, सच अ टफ टास्क। स्टार्ट करते हैं, पहले पेयर बटोर लो, क्या बटोर लो बेटा, पेयर, ठीक है। पेयर जो है वो एक्चुअली में जो आर है वो किस शर्त को फॉलो कर रहा है, आर फॉलो कर रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 24 को, ठीक है। तो अब बारी बारी यहाँ पे पुट करो नेचुरल नंबर, तो इफ x इक्वल्स टू वन, वन पुट करोगे तो y कितना आएगा, y आएगा 22, एंड इफ x इक्वल्स टू टू, y कितना आएगा, 20 आएगा, और इफ x इक्वल्स टू थ्री, तो y कितना आएगा ब्रो, 18 आएगा। हाँ सर आएगा। तो इस तरह हमको ध्यान, जैसे सारे पेयर मिल जाएंगे, तो कितना आने वाला, तो जल्दी जल्दी भर देते हैं बेटा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा ब्रो, x1 तो 22, x2 तो y कितना आपका 20, x3 18, x4 16, x5 14, x6 12, x7 10, x8 8, भाई आएगा ना, x9 y6, x10 y4, x11 y12। तो ये आ गया। अच्छा कोई पूछे डोमेन, डोमेन क्या है, पेयर के पहले जो लिखे होते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाली, ये 1 2 3, तो 1 2 3 4 से लेकर कहां तक, 11 तक। सर आगे क्यों नहीं गए, आगे जाने का मतलब ये है भाई साहब कि आप रूल फॉलो कर, मतलब रूल ब्रेक हो जाएगा। क्यों सर, अगर x में 12 पुट कर दो तो y आपका 0 आ जाएगा,
जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इस हिसाब से x12 आप ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहीं तक रहेंगे। कोई पूछे रेंज क्या है बेटा, तो रेंज क्या है, ध्यान से देखो, 22, 20, 18, 16, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा ये 2 आएगा, सॉरी बेटा, है ना, आखिर, ठीक है, डैश 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 2, ठीक है। तो ये रेंज आ गई। अब पूछ रहा है बताओ भैया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पता है आपको, सेट ए मतलब जहां पे आप मैपिंग करा रहे हो आर ऑन एन, आपका सेट ए यही है इस वक्त। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से भी होना चाहिए, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, डैश 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 डैश, सबका रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो आप बोल दो कि 1, 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो फंक्शन नॉट रिफ्लेक्सिव। बस इतना ही करना, बिल्कुल इतना ही करना है बेटा, याद रखना हमेशा। अगर अगर वो प्रूफ नहीं हो रहा है, सिंपल एग्जांपल दो और आगे बढ़ जाओ। सिमेट्रिक कहता है कि मेरा तुमसे तो तुम्हारा मुझसे होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, हेयर 1, 22 क्या आर में है, बिल्कुल है। पर आप बताओ 22, 1 आर में है, सर वो तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा। सिमेट्रिक कहता है मेरा तुमसे तो तुम्हारा मुझसे दोनों होना चाहिए, तो बाबू ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव सिंपल है, कहता है मेरा तुमसे और तुम्हारा अगर किसी और से है तो मेरा भी उससे होना चाहिए, और तुम्हारा अगर किसी से नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 का 22 से है, पर देखो 22 का किसी और से है, देखो चेक, देखो चेक कैसे करते सिखा रहा हूं। 1 का 22 से है, पर 22 का किसी और से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब इस पेयर से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव होने में आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन ऐसे आपको सारे पेयर चेक करने पड़ते हैं। अब सुनिए अगला पेयर देखिए, 2 का 20 से है, पर 20 का किसी और से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये पेयर भी आपकी हेल्प कर रहा है। 3 का 18 से है, पर 18 किसी और से नहीं है, ये भी आपकी हेल्प कर रहा है। 4 का 16 से है, पर 16 में किसी और से दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये भी आपकी हेल्प कर रहा है। 5 का 14 से है, 14 का किसी और से है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ऐसे ये भी हेल्प कर रहा है। पर ये देखो 7, 10, 7 का किससे है, 10 से, और 10 किससे है, 4 से, याद आया। ए का बी से, बी का सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए, मतलब 7 का 10 से, 10 का 4 से, तो 7 का 4 से होना चाहिए, पर 7 का 4 से कहीं भी दिख रहा नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, हो गया। तो अगर तीनों ही नहीं है इक्विवेलेंस तो भूल ही जाओ भैया। ये सेम सवाल बेटा हम लोग कर चुके हैं, ध्यान से देखो सेम सवाल है। 28 जो है ऊपर देखो बेटा, हम लोग ये सवाल किया था हम लोगों ने, कहाँ गया कहाँ गया, ये 24 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे और सवाल कर चुके हैं, तो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो बोलोगे एज सेम एज 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या बोल रहा है, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम, अच्छा, इफ ए इक्वल टू 1 to 9, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है आगे, वो आगे बोल रहा है आर इज रिलेशन इन ए क्रॉस ए, ठीक है। बाबू ध्यान देना, सवाल बढ़िया है, ठीक है। मतलब आर में जो पेयर आएंगे वो कहां से आएंगे, आपको बता दूं मैं। अगर वो जब वो कहता है आर ऑन ए, जब वो कहता है आर ऑन ए, इसका मतलब क्या है, जब वो कहता है और ऑन ए, इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि आर में पेयर कहां से आएंगे, ए क्रॉस ए से। ध्यान दीजिए, अच्छी बात बोलने जा रहा हूं। अब उसने क्या बोल दिया, आर इज द रिलेशन इन ए क्रॉस ए, पहले उसने कहा था आर ऑन ए, अब वो बोल रहा है आर ऑन ए क्रॉस ए, समझ रहे हो। तो बताओ पेयर कहां से आएंगे, पेयर्स हो गए ना। अभी तक क्या था, एलिमेंट का रिलेशन, एलिमेंट का रिलेशन किससे था, एलिमेंट से, ठीक है। तो एक एलिमेंट यहां से मिलता था, एक एलिमेंट यहां से मिलता था। अब क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से बेटा सवाल पढ़ो। अब पेयर का रिलेशन किससे, पेयर से, पेयर रिलेशन पेयर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो हमको चाहिए क्या, हमको दो पेयर्स में कराना, तो एक पेयर यहां से मिलेगा ए क्रॉस ए, और अगला पेयर भी कहां से मिलेगा, ए क्रॉस ए से। तो कुछ ऐसा सिस्टम है, बात समझ में आ रहे हो, आई होप सो। तो यहाँ जो रिश्ता है वो पेयरों का पेयर से है कोई, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं एक काम करूंगा, पहले आपको मैं बताता हूँ कि पुरानी बातें, ठीक है, जो हमको जिसकी हमको आदत है, फिर मैं इससे सवाल जोड़ दूंगा, आराम सुन लीजिएगा। तो पुरानी बातें में क्या पता है कि इफ
इफ ए रिलेशन बी इज ट्रू देन ए आर ए हैज टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, सिमेट्री के लिए क्या था बेटा, इफ ए आर बी ट्रू देन बी आर ए हैज टू बी ट्रू। ये किसके लिए था बेटा, सिमेट्रिक के लिए था। ट्रांसिटिव के लिए क्या था बच्चा, इफ ए आर बी ट्रू। ठीक है, इफ ए आर बी इज ट्रू, मतलब सब देखो पहली कंडीशन बेटा सवाल की होती है, इस पे हम लोग कोई भी कह भी एरा गैरा नत्थु वगैरह डाउट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगली कंडीशन किसकी होती है बेटा, ये होती है, अगली कंडीशन हमारी होती है जो हम मतलब चाहते हैं प्रूव करना। ट्रांसिटिव में उल्टा है, ट्रांसिटिव में एक और कंडीशन, इफ ए आर बी इज ट्रू देन एंड, क्या बोलते हैं, एंड बी आर सी इज ट्रू, सो ए आर सी हैज टू बी ट्रू, हैज टू बी ट्रू। ठीक है, ये है। या फिर इसकी कंडीशन और है बेटा, एक कंडीशन और क्या है कि ए का रिश्ता बी से, पर बी का किसी से नहीं, बट बी का रिश्ता किसी से नहीं, यहीं पे फॉल्स हो गया तो भी ट्रांसिटिव होता है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑप्शन। यहाँ पे एलिमेंट का रिश्ता एलिमेंट से था, यहाँ पेयर है, तो बस लिखने का तरीका दिखा रहा था। अब सवाल आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं लिखता हूँ, शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक मिनट, शुरू। तो एक है ए से 9 तक पेयर है बेटा, 1 से 9 तक पेयर है। रिलेशन ए क्रॉस ए में मतलब एक पेयर ए क्रॉस ए से आएगा, और दूसरा पेयर भी कहां से आएगा, ए क्रॉस ए से। इसमें कितने पेयर हो जाएंगे ए क्रॉस ए में, 91 पेयर्स। ठीक है, कितने पेयर होते हैं, 91 पेयर्स। चलिए, लिखा है इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, और ये पेयरिंग किसमें हो रही है, सॉरी ये रिश्ते किसमें, पेयर का पेयर से। ठीक है, अब ध्यान सुनो, सेम टू सेम कॉपी मार दो। ठीक है, कॉपी कैसे कैसे मार दे, यहाँ ए का रिश्ता बी से था, तो ए का ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पे ए बी का रिश्ता सी डी से है, तो ए बी का खुद से मतलब ए बी से होना चाहिए। तो इसे कैसे लिख के दिखाएंगे, सम सिंपल। यहाँ पर हो क्या रहा है, सुनो, ए प्लस डी हुआ है, फिर बाद में बी प्लस सी बराबर है, यहाँ भी क्या बोलोगे, ए प्लस बी हैज टू बी बी प्लस ए, यही तो आएगा। पेड़ों में जो ए बी का सी डी से क्या रिलेशन था, किनारे वालों को का सम बीच वालों को सम के बराबर होना चाहिए। ये सवाल की शर्त है, इस पर डाउट नहीं करते। अगला सवाल देख लो क्या लिखा है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये तो ऑलरेडी ट्रू है, ये तो बच्चों वाली बात है। ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई साहब, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक आ जाओ, सिमेट्रिक में कैसे लिखते हैं, देखो पहली शर्त तो सवाल की होती है, इस पर डाउट नहीं करते, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा, उसके बाद अच्छा सिमेट्रिक कहता है जो मेरा रिश्ता तुमसे है वो तुम्हारा मुझसे भी होना चाहिए, मतलब जो ए बी का सी डी से है वो सी डी का ए बी से होना चाहिए। तो एक काम करो, पेयर को एक्सचेंज कर दो, पेयर की पोजीशन एक्सचेंज कर दो, और फिर उससे पूछो आर यू ट्रू। सिंपल। पहले क्या हो रहा था, जो सवाल ने कंडीशन दी उसमें एक्सट्रीम्स का सम हैज टू बी इक्वल टू मीन्स का सम, दिख रहा है, अभी वही कर दो, सी प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस डी। अब तुम खुद यार दिमाग लगाओ, भाई पहली कंडीशन तो ट्रू होती है ना, इस पे डाउट नहीं करते, इस पे डाउट नहीं करते। पहले में लिखा गया ए प्लस बी इक्वल्स टू, सॉरी ए प्लस डी होगा यार, ये मिस्टेक मैं कर रहा हूं, तुम लोग को रोक नहीं पा रहे हो, ए प्लस डी। ठीक है, कोई दिक्कत है, अच्छा अब तुम खुद देखो यार, अगर ऊपर जो कि पहले कंडीशन ट्रू मान चल रहा है, अगर ऊपर वो खुद बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, तो नीचे भी तो भाई आया है, अगर ऊपर ट्रू है तो नीचे फॉल्स कैसे होगा भैया। ठीक है, अब भाई बात ट्रांसिटिव की ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसिटिव की पहली शर्त क्या है, इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, कब, तब जब ए कॉमा बी का रिश्ता किससे है बेटा, सी कॉमा डी से। अब तुम अपने आप से पूछो, जो रिश्ता इस पेयर का ए बी का किससे है, सी डी से, रिश्ता है क्या, रिश्ता ये सर कि किनारे वालों को ऐड करने पे बीच वाले आने, बीच वालों को ऐड करने पे दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, तो जो रिश्ता ए बी का सी डी से है, वो तुम अपने आप से पूछो क्या सेम रिश्ता सी डी का किसी और पेयर मान लो ई एफ से नहीं हो सकता। सर हो तो सकता है, जोड़ने पे सेम तो लाना है, पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि अगर पॉसिबल है तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, इस वाली कंडीशन में। तुम लिखो एंड, ठीक है, तो ए, तो जो रिश्ता ए बी का सी डी से, वो क्या बोलोगे,
एक मिनट ब्रो, वो आपका सी डी का किससे होना चाहिए, ई एफ से, ठीक है। और इसको हम ट्रू मान के चल रहे होते हैं। क्यों भैया, क्योंकि बात यह है अगर ए बी का सी डी से है, अच्छा ए बी का सी डी से है, तो सी डी का ई एफ से होना चाहिए, मतलब सी डी का ई एफ से होगा, ठीक है। तो नियम का रिश्ता बहुत सिंपल है, किनारे वालों का सम, रिश्ता क्या है, किनारे वालों का सम सी प्लस एफ हैज टू बी इक्वल टू बीच वालों का सम डी प्लस ई, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब कुछ करना नहीं है, अब तुम खुद ध्यान से सुनो। तो पहली दो देखो, पहली कंडीशन किसकी होती है, सवाल की होती है, इस पर डाउट हम नहीं करते, ठीक है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, या तो दूसरी पॉसिबल ना हो, दिख रहा है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, या तो दूसरी कंडीशन ही पॉसिबल ना हो, ये वाली, ठीक है। तो हम बोलते ट्रांजिटिव है इसकी हेल्प से। पर अगर दूसरी तुम्हें लग रहा है यार पॉसिबल तो हो जाएगी, जैसे यहां देखो, कोई एक पेयर है ए बी, इसका रिलेशन किससे है, सी डी से, ठीक है। तो क्या रिलेशन है क्या, किनारे वालों का सम बीच वालों का सम के बराबर होना चाहिए। क्या सेम रिलेशन सी डी का किसी और से नहीं हो सकता, मान लो मुझे नंबर नहीं भी पता, पर क्या नहीं हो सकता है, हो तो सकता है यार, ठीक है ना। तो बात यह है कि सेकंड कंडीशन हमको लग रही ट्रू, तो हमसे ट्रू मान लिया, और जैसे तुमने ट्रू मान लिया, अब तुम इस बॉक्स से बाहर चले गए, अब तुम इस बॉक्स में आ गए, यहाँ पे थर्ड कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन है क्या, तो यहाँ पे लिखो देन, क्या बोलोगे, देन रिश्ता ए बी का सी डी से, सी डी का ई एफ से, तो ए बी का ई एफ से भी होना चाहिए, देन ए बी आर ई कॉमा एफ हैज टू बी ट्रू। ये आपको प्रूफ करनी है, करना क्या, प्रूफ करना वही चीज है कि जो रिश्ता ए का एफ मतलब एक्सट्रीम का सम बराबर मीन्स का सम, ठीक है। तो जो तीसरी कंडीशन होती है वो ट्रू आनी चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, या आपको पहले से प्रूव्ड बातों से प्रूफ कर दो। आपको अगर दिख रहा हो बेटा, तो मैं ये बोल रहा हूं जो तीसरी कंडीशन है वो या तो आप ट्रू प्रूफ करिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो तीसरी कंडीशन आई इसको आप प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको, या तो आपको उसके पीछे लॉजिक देना पड़ेगा, लॉजिक प्योर बढ़िया लॉजिक, हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, या तो जो पहले से प्रूफ बातें हैं, तो अगर आप ध्यान से देखिए पहले से प्रूफ बातें पड़ी तो है हमारे पास, कैसे सर, ये जो ऊपर कंडीशन ने मान के रखी है ये वाली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है कि नहीं, है ना बेटा। तो आप एक काम करो, चलो मान लो इसको लेट कर लेते हैं, जैसे ये आपका हो गया इक्वेशन 1, एक मिनट ब्रो, ठीक है। तो हमने कह दिया ये आपका इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। और मुझे उन्हीं की हेल्प से प्रूफ करना है, या तो मैं कोई लॉजिक ऐसा दूं जिसको तुम कोई गलत साबित ना कर पाओ। तो एक काम करो ना, ऐड 1 एंड 2, अच्छा ऐड कैसे करते हैं, एलएचएस जुड़ता है एलएचएस में, और आरएचएस आरएचएस में जोड़ दो भाई। एलएचएस कौन है, ए प्लस डी और सी प्लस एफ, जोड़ो भाई, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, जोड़ो आरएचएस जोड़ो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब खुद देखो ध्यान से, क्या डी सी डी कट जाएगा, कट गया, क्या सी सी कट जाएगा, कट जाएगा। तो देखो भैया ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ गया, ये तो प्रूव करना था, सवाल खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सेम सवाल है भैया, मैं नहीं करूंगा, है ना, सेम सवाल देखो बेटा, अभी करा 24 तरीके, मतलब सर क्या ये वाले इंपॉर्टेंट है क्या जो बार बार आते हैं, मेरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको मैं बोलता हूं लीनियर अपॉन लीनियर सवाल, क्या बोलता हूं, लीनियर अपॉन लीनियर वाले सवाल, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगला देखो, अगला अगला भी बिल्कुल सेम सवाल है बेटा, है ना। अभी देखो सेम सवाल हमने कौन सा 31 पीछे करा, सेम पैटर्न में। ये सवाल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 20, हाँ देखो 23 बिल्कुल डिट्टो सवाल है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये डोमेन और ये रेंज है, और इनवर्स देखो क्या आया है, इनवर्स हमारा आया है रूट वाई माइनस 4, ठीक है ना, देखा, तो यही वो सेम चीज है। तो 23 वाला सवाल तो देखा आपने, वो बिल्कुल डिट्टो है 31 में, ठीक है। देखो सेम सवाल है, सेम डोमेन और सेम रेंज है, क्या बोलोगे, एज सेम एज 23, एज सेम एज 23, आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। अगला सुनते हैं, अगला सवाल क्या है, ओए होए होए, ठीक है। अच्छा देखो, अरे भैया जरा सा फर्क है भाई, मानोगे, बहुत जरा सा फर्क है। हम लोग ने वो सवाल किया है, क्या बोलते हैं, ये वाला सवाल देखो बेटा,
डब्लू वाला कहाँ गया, होल नंबर ऑड इवन वाला था, कहाँ गया, ये सवाल देखो, ये वाला सवाल सेम सवाल लिखा है। यहाँ पे क्या x माइनस वन एक्स इज ऑड, x प्लस वन एक्स इज इवन। यहाँ पे ये होल नंबर बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, होल नंबर बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, होल नंबर बोल रहा है। यहाँ पे बस उसने होल को किससे रिप्लेस किया है, नेचुरल नंबर से। समझे बात को बेटा, होल को आखिर उसने किससे रिप्लेस किया है, नेचुरल नंबर से, और कोई भी फर्क नहीं है। तो सर क्या मैं सेम कर दूं क्या, आप चाहो तो कर सकते हो, सेम पैटर्न पे चलेगा बिल्कुल। कौन सा वाला है, हाँ ये वाला देखो ना, जैसे एफ एक्स लिखा है, अब एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, ठीक है, और एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। अब ये बताओ फर्क क्या है यार, सवाल दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे मैपिंग जो है वो n क्रॉस n की है, मतलब n से n की मैपिंग है, और यहाँ पे ओ सॉरी वहां पे क्या है, होल की है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ठीक है ना भाई, मतलब सेम सवाल। आप चाहो तो एक काम करो, मैं करके दिखाता हूँ, पता है कैसे, पूरा कॉपी पेस्ट उठाता हूँ, सेम सेम कॉपी कर देते हैं, क्योंकि सवाल में कोई फर्क ही नहीं, कहाँ गया, हाँ ये वाला सवाल देख रहे हैं आप बिल्कुल, ठीक है, हु बहू है, बस यहाँ पे डब्ल्यू है, तो मैं तुम्हें चाहो तो ये भी दिखा सकता हूँ कैसे। एक काम करते हैं, पूरा हमारा कॉपी ये देख रहे हो पूरा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है एक्सेप्ट, अबे यार, ठीक है, जहां पे डब्ल्यू देख रहे हो, डब्ल्यू होल नंबर, बस सवाल में होल नंबर को होल 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 दिख रहा है, बस इस सवाल को किससे रिप्लेस कर दोगे, नेचुरल नंबर से, बाकी सवाल हु बहु डिट्टो है, सेम टू सेम, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, एस सेम एस 26, ठीक है। आगे सुनते हैं, सवाल क्या है भाई साहब, देखिए 33 क्या कह रहा है भैया, पहले लोग तो ये सवाल को थोड़ा सा क्यूटली छोटा कर देते हैं। चलिए बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 33 की। क्या कह रहा है, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन, मैपिंग फ्रॉम एन टू एन। अब ये क्या कह रहा है कि एन टू एन मतलब क्या होता है, मैप डोमेन भी नेचुरल है, ठीक है, डोमेन क्या है बेटा, नेचुरल, ठीक है, डोमेन क्या है ब्रो, नेचुरल और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल है ये पिछला सवाल ही, पिछले टाइप सवाल ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा है, प्रूफ करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है कि फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। शुरुआत किससे करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं फॉर वन वन, शुरुआत किससे करते हैं बेटा, फॉर वन वन। क्या रूल है, रूल बड़ा सिंपल है, अगर आपको याद हो रूल वन वन का रूल क्या है, दो रूल है। पहला रूल क्या है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेकर चलेंगे, और आखिरी में एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए, आखिरी में एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है, ओनली पॉसिबल केस, क्या बोलते हैं, ओनली पॉसिबल केस। एक तरीका और था, क्या तरीका था, कि एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, y शुड नॉट बी सेम, y शुड नॉट बी सेम, दो अलग अलग x की वैल्यू पे y की सेम वैल्यू, y शुड नॉट बी सेम, क्योंकि अगर दो अलग अलग x पे y सेम आ गया तो भी फंक्शन वन वन नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देखो बेटा, मैपिंग का n इज ऑड एंड n इज इवन, तो एक काम करो, इफ, अब सोचो देखो, इफ एट n इक्वल्स टू वन, अब अगर n वन लोगे, n क्या लोगे, वन, तो वन तो ऑड है, सवाल पहले पढ़ लो, फंक्शन ये लिखा है बेटा, फंक्शन ये लोगे अगर n ऑड है, और ये लोगे अगर n इवन है, तो ऑड में क्या लोगे, वन प्लस वन अपॉन टू लोगे, देखो बेटा कितना आया, वन आया, ठीक है। रूल बड़ा सिंपल है, n की वैल्यू लोगे भी डोमेन से, और जो आंसर आएगा ढूंढोगे कहां पे, कहां ढूंढोगे, ढूंढोगे को डोमेन में, ठीक है।
तो ये fn आ गया, 1 आ गया। अच्छा एट n इक्वल्स टू 2 बोलो। अब जब n 2 लोगे तो आप इवन है, n ये फंक्शन लोगे तो 2/2 ये भी कितना आ गया 1। ओ माय गॉड, मतलब टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, y क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। क्या बोलोगे, नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं है। तो अगर कोई पूछे पॉजिटिव है तो पहले मिल गया आंसर, पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन 1 1 ऑन टू दोनों दोनों प्रूफ कर लेते चलिए। और ऑन टू, ठीक है, ऑन टू का थोड़ा सा लॉजिक की बात कर, लॉजिक इन द सेंस मतलब लैंग्वेज से बात होती है, तो मैं पूरा लिख लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब ऑन टू की बात करें अगर हम लोग, ऑन टू के लिए क्या कहता है वो, ऑन टू याद होगा कि एट दो बातें, या तो आप प्रूफ कर दो को डोमेन इक्वल्स टू रेंज प्रूफ कर दो तो भी ऑन टू रहता है, या फिर याद होगा एट ईच वाई बिलोंग्स टू को डोमेन देयर इज एक्स, देयर इज एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है ना। दो रूल है, बड़ा सिंपल रूल है कि को डोमेन इक्वल टू रेंज प्रूफ कर दो, मतलब रेंज निकालो बैठ के, या फिर एट ईच वाई बिलोंग्स टू को डोमेन, ठीक है, देयर शुड बी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। चलिए सवाल लिख लेते, सवाल लिख ही लेते हैं। सवाल क्या है, एफ एक्स एफ एन एन ही लेके चलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। एफ एन इक्वल्स टू क्या लिखा है, एन प्लस 1/2 और n/2, ये क्या है, अगर n क्या है बेटा ऑड है, ठीक है, और ये क्या है, n क्या है बेटा इवन है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। fn को ही fx बुलाते हैं और fx को ही y बुलाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना, ये जनरल बात, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल सी बात। एक काम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक, ये आ गया। अच्छा अब आप बात को समझना, वो ध्यान से, काफी सारी बातें मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑन टू चल रहा है ना, चलिए काफी जगह हो गई। ऑन टू के लिए बात करते हैं। ऑन टू में देखो दोनों चीज आपके सामने है, या तो आप रेंज निकाल लो क्योंकि को डोमेन सवाल में दिया है जो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, या फिर एट ईच वाई बिलोंग्स टू को डोमेन, कि वाई की हर वैल्यू जो कि को डोमेन में है उस पर एक्स की वैल्यू होनी चाहिए जो डोमेन में हो, ठीक है। और एफ एक्स को ही तो बोलते हैं वाई, यही तो वाई की वैल्यू है बेटा, ठीक है। चलिए अच्छा आप ध्यान सुनना, लॉजिक वाली बात है। या तो देखो एक बार आप पेयरिंग इसकी होती है, ठीक है, सवाल आ रहा है पुराने वाले, एक बार पेयरिंग इसकी होगी और एक बार पेयरिंग किसकी होगी, इसकी होगी। फिर समझिएगा बात को, एक बार पेयरिंग इसकी होगी और एक बार पेयरिंग इसकी होगी। अगर इसकी पेयरिंग कराएंगे तो क्या आएगा, 2y इक्वल टू n+1 आएगी कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, कराओ, याद है ऑन टू के लिए, शुरू करो, देखो क्या आएगा। चलो अगर मैं पहली पेयरिंग वन, जब n ऑड हो, जब n ऑड हो तो आप बेटा ध्यान सुनो, इसकी पेयरिंग कराओगे, हाँ कराएंगे सर। ध्यान सुनो n कितना आया, 2y-1, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बात सही है। अच्छा और एक बार करा लो पेयरिंग इसकी, ठीक है। तो अच्छा यहां पे क्या, अगर n क्या हो इवन, n क्या हो इवन, तो y इक्वल्स टू n/2 बोल दोगे, तो n कितना आया बेटा, n आपका 2y आ गया, ठीक है। तो आपको दिख गया, याद है ना ऑन टू के लिए क्या करते थे, x को y की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे n है तो n को y की फॉर्म में लिख दो। अब सवाल देखो ध्यान से, अब अपने आप से बात करो, जब n ऑड हो, जब n क्या हो ऑड, हाँ, तो n 2y-1 के फॉर्म में। अब ध्यान से इस्तेमाल करो, 2y-1 ये फॉर्मेट ही किसका है, ऑड का है। 2 इंटू समथिंग -1 ये हमेशा किसको करता है रिप्रेजेंट, ऑड को, और 2y किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा, इवन को, ठीक है। तो बात समझना, कह रहा है तो मतलब ये पॉसिबल भी है कि अगर उसने बोला है एन ऑड है, मतलब ये तो ऑड है, और यहां से इसके फॉर्मेट से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये भी ऑड है। ऐसे एन क्या है, इवन है, मतलब ये तो इवन है जो इस तरफ लिखा है राइट साइड, और 2y भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन कर रहा है रिप्रेजेंट। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है
कि ऑड के लिए ऑड और इवन के लिए इवन। नेचुरल नंबर में होते हैं ना, ऑड के लिए ऑड, इवन के लिए इवन। तो भाई तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यस, क्या लिखोगे? तो मैं लिख दे रहा हूँ, बस में इतना आराम से आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ। इफ n इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, थोड़ा मैं इसको कॉन्फ़िगरेट कर देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे देखो, अरे यार, ठीक है, तो क्या बोलोगे? इफ n इज ऑड, ठीक है, जो मैंने पूरी बातें बोली वो लिख दे रहा हूं। इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, देन देख रहे हैं नेचुरल नंबर बोल रहा है, देन 2y माइनस वन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, नहीं होगा? देन 2y माइनस वन, भाई ये है ना, इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ऑल्सो ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। एज सेम एज क्या बोलोगे? इफ n इज इवन नेचुरल नंबर देन 2 इज ऑल्सो इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह आपका हो जाएगा। इफ n इज, क्योंकि y भी कहां से लेना है भाई? अगर n ऑड होगा, सोचो ना, अगर n ऑड यहां पुट करोगे, ठीक है, तो ऑड प्लस वन क्या हो गया? इवन, इवन अपॉन टू क्या इवन आएगा? ठीक, आगे क्या है? इफ n इज एन ऑड नेचुरल नंबर देन 2m इज आल्सो ऑड नेचुरल नंबर, एंड इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, if n is even natural number then 2y is also natural number, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से फंक्शन ऑन टू तो हो गया, फंक्शन ऑन टू तो हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और क्या कह रहा है? सेम सवाल भाई साहब हम लोग कर चुके हैं, सेम टू सेम सवाल है, और फिर भी हम कर दे रहे हैं क्योंकि कितना इग्नोर करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला फंक्शन एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। पहले क्या पूछ रहा है? डोमेन। क्या पूछ रहा है? डोमेन, ठीक है। इसमें चार पार्ट दे दिए इसलिए मैं कर रहा हूं, वरना मैं करता नहीं, ठीक है भाई लोग। अच्छा, आपको याद होगा फॉर डोमेन, फॉर डोमेन याद आया? अरे यार, फॉर क्या मर गया, ये रहा, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन, ठीक है, y हो x के फॉर्म में, ठीक है, और बेसिक बात है डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो और रूट में जो भी हो वो हमेशा क्या जीरो से बड़ा या बराबर हो, ठीक है। ये बातें बार बार हम बोल चुके हैं, फिर से बोल देते हैं। तो y तो लिखा ही है x के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब x कभी टू नहीं होना चाहिए, मतलब सर कुछ भी हो सिवाय टू के, कुछ भी हो सिवाय टू के, तो ऑल रियल नंबर्स माइनस का टू। तो ये आपका डोमेन क्या आया? ऑल रियल माइनस टू, ए पार्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट क्या बोला? रेंज। क्या मांगा? रेंज। रेंज के लिए बच्चे हम क्या बोलते हैं? एक्स लिखा हो वाई के फॉर्म में। रेंज के लिए क्या बोलते हैं? एक्स लिखा हो वाई के फॉर्म में। तो शुरू हो जाओ। y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू वाई एक्स माइनस का टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर इधर भेज दो तो वाई एक्स माइनस का एक्स टू वाई माइनस वन, यहां से एक्स कॉमन ले लो, कितना आएगा? टू वाई माइनस वन अपॉन में वाई माइनस वन, ठीक है। तो अब देखो फिर से बात, फॉर रेंज क्या बोलेंगे बच्चा? दरअसल फॉर रेंज क्या बोलेंगे बेटा? सेम, फॉर रेंज क्या बोलेंगे? एक्स लिखा हो वाई के फॉर्म में, एक्स लिखा हो वाई के फॉर्म में, और साथ फिर वही लॉजिक है, डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू जीरो, और रूट में अगर कुछ लिखा है तो वो कुछ हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा। सर रूट तो है नहीं, डिनोमिनेटर की बात कर लो, तो वाई माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, तो वाई की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, तो कुछ भी हो सिवाय वन के, सीख गए। तो फंक्शन क्या है? ऑल रियल नंबर माइनस वन। ऑप्शन क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो ये भी हो गया भाई साहब, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है, इफ जी एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स माइनस वन देन जी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये भी कर देते हैं, चलो भाई शुरू करो। जी एक्स क्या है भाई साहब? जी एक्स है टू एफ एक्स माइनस वन। अच्छा, एफ एक्स इसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू माइनस वन, ठीक है। इसमें क्या ले लो भाई साहब? इसमें ले लो, एलसीएम ले लो। क्या आएगा? अपॉन में एक्स माइनस टू, फिर कितना आएगा? टू एक्स माइनस का टू माइनस का एक्स और प्लस का टू, अल्टीमेटली कितना है? टू एक्स एक्स, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, कितना है भाई? एक्स अपॉन,
ऑप्शन क्या है डी, तो ये भी हो गया बिल्कुल सही। फोर्थ पार्ट क्या है, वन वन कब बोलते हैं, 100 बार चिल्ला चुके हैं, fx1 बराबर fx2 देन x1 इक्वल्स टू x2, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है और लास्ट सवाल चल रहा है हम लोगों के, ठीक है। क्या लिखा है, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम r प्लस टू -5 टू इंफिनिटी, ये लिखा है शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो भैया पहले तो वन वन की बात करनी पड़ेगी, बाकी सारी काम धाम छोड़ के पहले इसकी बात करनी पड़ेगी, वन वन की। तो आइए शुरू हो जाते हैं, आइए शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या है वन वन क्या करते हैं बेटा हम लोग, fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक। क्या आएगा प्रभु, कैसे आएगा देखो, fx1 कितना होगा, fx आपका ये 9x स्क्वायर, fx1 आएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, fx2 कैसे आएगा आपका 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस का 5, 5 से 5 फिर 2, 9x1 स्क्वायर माइनस का 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस का 6x2, 9 कॉमन हो जाएगा, कितना आएगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस का x2, 6 कॉमन हो जाएगा बेटा, कितना आएगा x1 माइनस का x2। अब आराम सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो अल्टीमेटली x1 माइनस का x2 हम कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा ब्रो, यहाँ बचेगा 9x1 प्लस का x2 प्लस का 6, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, या तो x1 माइनस x2 बराबर जीरो और 9x1 प्लस x2 प्लस 6 बराबर जीरो, ये क्या आया x1 प्लस x2 कितना है माइनस का 6/9, x1 प्लस x2 कितना है ब्रो, ये आया माइनस का 6/9, ठीक है। अब तुम आराम से सोच के समझ के बताओ ब्रो, ठीक है, क्या पूछ रहा है, अच्छा कि इनवर्टिबल तो प्रूव करना था। दो x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू कहाँ चुराएंगे हम लोग, ये वैल्यू कहाँ से आती है, डोमेन से, कहाँ से आती है डोमेन से, और डोमेन है क्या r प्लस, मतलब सर पॉजिटिव वैल्यूज, तो दो पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ने में नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है। दो पॉजिटिव, सम कांट बी नेगेटिव, सम कांट बी नेगेटिव, तो ये नॉट पॉसिबल। पढ़ा ना हम लोगों ने, क्या पढ़ा है कि fx1 बराबर fx2 लेके चलो और आखिरी में x1 बराबर x2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए, ठीक है। कहाँ आ रहा है, और जो आ रहा है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। अब बारी किसकी, ऑन टू की, बारी किसकी, ऑन टू की। चलिए वो शुरू कर देते हैं। ऑन टू क्या भाई सब कहता है, ऑन टू कहता है x को लिख लो y के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हो, चलो शुरू करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 5, fx को प्यार से बुलाते हैं y, क्या बुलाते हैं प्यार से y। तो ध्यान सुनना बेटा, y कितना आया 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 5, ठीक है, पता है ना। तो अच्छा थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग अगर लगा पाओ तो लगा लो, इधर बस कुछ खास दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x लिखा है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली में नियम क्या है, यहाँ पे लगा दो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें क्या होता है, स्क्वायर एक्स पे है, तो एक काम करो, उसमें रूल क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला होना चाहिए, उसके अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे मतलब उसके आसपास कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए। तो क्या करो 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6/9x माइनस का, या तो सिर्फ इसे इतने से ही कॉमन ले लो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो समझ जाओगे मैं करने क्या वाला हूँ, उससे क्या होगा मस्त आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या लिखा है ब्रो 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x/9। अब इसके बाद रूल क्या होता है पता है आप लोगों को, 6 डिवाइड करो 2/3x, ठीक है, माइनस का 5। अगले स्टेप पे क्या देखो होता क्या, मैं बनाने जा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाने जा रहा हूँ बेटा, आई एम गोइंग टू मेक व्हाट परफेक्ट स्क्वायर। उसमें रूल क्या है, एक्स के बगल में, एक्स के बगल में क्या लिखा है ब्रो, एक्स के बगल में क्या लिखा है, जो भी एक्स के बगल में है उसका आधा, 2/3 का आधा कितना आएगा 1/2, उसके आधे का स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। और हमेशा ऐड वाला ही मेरे क्या होता है काम का, ऐड वाला ही मेरे क्या होता है काम का। वैसे भी सवाल बाहर करो, ठीक है, हमेशा ऐड वाला मेरे काम का। अब देखिए सवाल खत्म होने जा रहा है, ये सवाल थोड़ा जल्दी हो सकता था पर लंबा क्यों कर दिया, बिकॉज टू टीच यू ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट दिस सम, बिकॉज मैं नहीं चाहता आप बाद में गलती करो। सवाल खत्म हो गया 9। अब देखो बेटा ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर, ये लिखा है 2ab, तो ये हो गया आपका ए
प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बगल में कितना है माइनस का 1/4 -5, 9 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आएगा फाइनली, कुछ गलती तो नहीं हुई, ओ 1/3 आएगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक मिनट पूरा रफ करो, जल्दी कर दे क्या है? नहीं, अब कर रहा हूं तो करेंगे पूरा, y 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 9, ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या होगा, x के बगल में कौन है 2/3, इसका आधा कितना होगा 1/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा y 9, ये पूरा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ब्रो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 1/9 माइनस का 5, 9 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 9 एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सर इतना ड्रामा हो क्यों रहा है, ये ड्रामा प्रभु से इसलिए हो रहा है कि हमें एक्स को वाई के फॉर्म में लिखना है, एक्स को वाई के फॉर्म में लिखना है। और अब 9 का मल्टीप्लाई इससे भी करोगे, इस ब्रैकेट से भी करोगे और इससे भी करोगे, 9 इंटू होगा 1/9, कितना है माइनस का 5, कितना आ गया माइनस का 5, तो अल्टीमेटली कितना आ गया वाई 9 एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, आया माइनस का 6, तो ये आ गया y का फॉर्मेट, ठीक है। अब लेकिन सर x को तो y के फॉर्म में लिखना है, x को किस में लिखना है y के फॉर्म में, ठीक है, तो भी लिखने का दिक्कत है, ये कितना आया y प्लस 6 अपॉन में 9 इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, हटेगा स्क्वायर तो कितना आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 9 प्लस बी और माइनस बी। और ध्यान से देखो जो x है वो कहां से लेते हैं, डोमेन से, डोमेन क्या है और प्लस मतलब पॉजिटिव, x कभी नेगेटिव नहीं होगा, x कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब x जो होगा आपका वो हमेशा क्या होगा अंडर रूट वाई प्लस 6/9 प्लस 1/3, ठीक है, इसको इधर ले आओ पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस का 1/3, तो अल्टीमेटली बाहर -3 बाहर आएगा, 9 से बाहर आ गया बाबू, कितना बाहर आ गया 3 आ गया, तो माइनस का 1 प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू कितना आया x, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस रूट वाई प्लस 6/3, तो ये x आ गया, ठीक है। सर इतना ड्रामा हुआ लेकिन अभी ऑन टू तो प्रूव हुआ नहीं, वो बात अलग है, आप x को y के फॉर्म में लिख के दिखा दिया आपने, और ये जो x की वैल्यू ये आपकी f इनवर्स y बन जाता है, और उससे पहले आपको ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा वरना सवाल होने वाला नहीं है। तो एक काम करो, ये इसको मान लो इक्वेशन 1, अब बगल में मैं कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 y किसके बराबर है, देखो ध्यान से भाई, रेंज क्या होता है, मैंने कहा था रेंज निकालने के बहुत तरीके हैं, रेंज निकालने के इतने तरीके बस पूछो नहीं, ठीक है, उनमें से एक तरीका ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ऊपर सवाल में क्या दिया है कि जो x है वो r प्लस है, जो x है वो कौन है r प्लस, इसका मतलब x हैज टू बी पॉजिटिव, x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x क्या उसने बोला 0 से बड़ा, r प्लस क्या बोलता है, r प्लस क्या होता है बताया नहीं इसने, r प्लस क्या होता है ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक मिनट बेटा, चलिए बेटा, तो हम रेंज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब तक रेंज और आपका कोडोमेन सेम सेम नहीं प्रूव कर देते तब तक हम ऑन टू नहीं बोल सकते, ठीक है ना। चलिए ये देखो, अच्छा हमको पता क्या है कि r प्लस क्या होता है, पता ना, x क्या r प्लस है, r प्लस क्या होता है ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यू, जो x होगा 0 से बड़ा होगा, x प्लस 1/3 क्या होगा, दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया 1/3, उसके बाद क्या है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है, और या 9 से इंटू भी करा दो, तो 9 से जब इंटू कराओगे तो ये 1 आ जाएगा, सर बगल में -6 भी है, एक काम करो 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -6 लेफ्ट में भी कर दो और राइट में भी कर दो, कुछ दिखा, ये पूरा किसके बराबर है, ध्यान से वो ये पूरा बराबर है y के बराबर है, ये बगल में कितना आ गया y -5 आ गया, तो यहां से ये प्रूव हुआ कि जो y की वैल्यू है या तो -5 होगी या तो उससे बड़ी होगी, तो रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई -5 से इंफिनिटी क्लोज्ड, और यही क्या बराबर आपकी कोडोमेन, इस हिसाब से फंक्शन ऑन टू भी हो गया, अच्छा ऑन टू पे 1 1 भी हो गया, तो बस खत्म हो गया सवाल, ठीक है। ये था आपका एफ इनवर्स वाई, क्या था ये आपका, एक मिनट रुकना बच्चा, ये क्या था हमारा एफ इनवर्स वाई, ठीक है। अब पूछ कर हमसे हमसे पूछा एफ इनवर्स 10, एक काम करो, ये जो एफ इनवर्स वाई है यहीं से क्या निकल आएगा हम लोगों का एफ इनवर्स एक्स, क्या निकल आएगा, रुको पहले इसको थोड़ा से करो, इतना करो, ठीक है, और इसको बस बॉक्स में बंद करो,
क्यों बंद करना, क्योंकि प्रॉपर ये रेंज का पार्ट है ना। यहाँ पे क्या निकाला गया, रेंज निकाली गई है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट फंक्शन इज ऑन टू। अब ये एफ इनवर्स क्या आया आपका, ये आपका आया है, ठीक है, ये आपका एफ इनवर्स वाई आया। यहाँ से एफ इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, जहां वाई है वहां एक्स प्लेस कर दो, अंडर रूट एक्स प्लस 6/3। ये क्या आ गया आपका एफ इनवर्स, ये आपका आ गया एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, अगर एफ इनवर्स 10 मांगे तो एक्स में क्या पुट कर दो, 10 पुट कर दो। ये क्वेश्चन 2 इसको बोल दो, 3 इसको बोल दो, 10 पुट कर दो। और अगर आपसे क्या मांगे, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू 4/3, वाई पूछ रहा है, तो ये एफ इनवर्स वाई की वैल्यू कहाँ आई है, ये आई है, आई है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देना बेटा। एफ इनवर्स वाई को आप किसके इक्वल कर दोगे, 4/3 के, किसके इक्वल कर दोगे, 4/3 के, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सुनो, ये सेम सवाल है, मैं नहीं करूंगा, डू योर सेल्फ, पुराने सवाल आ चुके हैं, ठीक है, डू योर सेल्फ सेम एज 24, ठीक है, वही चल रहा है। अगला सवाल देखो, अभी हम लोगों ने ऐसा ही सेम सवाल किया, शायद यही सवाल किया है क्या, 9x² + 6x - 5, सेम सवाल तो किया है यार, ठीक है, बस यहां पे हल्का सा खेल किया है। ओ माय गॉड, ये तो और इजी है, क्यों इजी है, देखो 1 1 तो ऐसे प्रूव करना है, हूबहू कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अरे क्या कर दिया, 1 मिनट भाई, 1 1 तो ऐसे प्रूव करना है, ठीक है, दिखाता हूं, 1 मिनट बेटा, उठाओ कॉपी पेस्ट मार दो, हूबहू डुप्लीकेट, ठीक है, उठाओ, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकने का, 1 मिनट रुकने का भाई, ठीक है। तो ये आपका हूबहू कितना आ गया, 1 1 आ गया, कुछ भी करने की जरूरत क्या है, नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया 1 1, क्या आ गया, ये 1 1 आ गया। अच्छा ध्यान सुनो, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू के लिए आपका कोड डोमेन और रेंज बराबर आना चाहिए। ऑन टू क्या होता है भाई साहब, ऑन टू के लिए आपका कोड और रेंज बराबर आना चाहिए। ध्यान से देखो ना भाई, कोड डोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज। कोड डोमेन कौन होता है, कोड डोमेन होता है जो यहां लिखा होता है एन, तो कोड डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। और सवाल में खुद बोल रहा है, शो दैट फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एस वेयर एस इज रेंज ऑफ एफ। उसने पहले ही बोल दिया कि एस जो है वो रेंज है, उसने पहले ही बोल दिया जो एस है वो क्या है, रेंज है, मतलब मुझे ऑन टू प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रेंज इज एस जो कि ऑलरेडी गिवन है, कि जो यहां पे लिखा होता है भाई, यही आपका क्या होता है, ये कोड डोमेन होता है, ठीक है। कह रहे फ्रॉम एन टू एन बी फंक्शन डिफाइंड एज शो दैट फ्रॉम एन टू एस वेयर एस इज रेंज। भैया हम तो इसको कोड डोमेन मानते हैं जो यहाँ पे लिखा होता था, और उसने कह दिया तुम्हारा यही क्या है, रेंज है, तो उसने पहले से कोड डोमेन बराबर दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑलरेडी क्या है, ऑन टू, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस हमको करना क्या है, ये वाला काम, कौन सा काम, ये वाला, जो हमने एक्स को वाई के फॉर्म में चेंज किया है, बस इस पूरे काम को दोबारा करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो है ना, सेम टू सेम पूरा सवाल है, मैं करूँगा, रहने दो, रहने दो, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं, ये जो पूरा ऊपर सेम सवाल हुआ है, वाई को एक्स फॉर्म में लिखने का पूरा सवाल, पूरा मैं सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 35 है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा, फ्रॉम क्वेश्चन 35, ठीक है। जहां पे वो आया एफ इनवर्स वाई, देखो बेटा ये आया एफ इनवर्स वाई, सेम इसका भी यही आएगा, क्या आएगा सर, सेम ऐसा ही आएगा, और यही आएगा, अंडर रूट वाई प्लस 6/3, कितना आएगा भाई, अंडर रूट वाई प्लस -1 प्लस अंडर वाई प्लस 6/3, ये क्या आ गया, ये आपका एफ इनवर्स वाई आ गया। पूछ कह रहा है, चाहो तो यहीं से आप इसको चेंज कर लो, किसमें, एफ इनवर्स एक्स में, -1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 6/3, ठीक है। और एक्स में क्या प्लेस कर देंगे हम लोग, आपसे ये मांग रहे 43 पुट कर देना, 163 मांग रहा है, ये पुट कर देना, ठीक है। लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल क्या है, सेम सवाल है बेटा, हम लोगों ने सेम टाइप का सवाल है, अभी जो की थी पेयरिंग वाला सवाल किया था, वैसे ही सेम सवाल है। तो चलिए पहले सेम फॉर्मेट फॉलो कर देते हैं, याद होगा आपको, आई थिंक सो। इफ रिफ्लेक्सिव, अगर बात किसकी हो रही है, रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, तो जो रिश्ता ए का बी से है, वो रिश्ता ए का ए से होना चाहिए, जो रिश्ता बी ए का बी से है, वो ए का ए से होना चाहिए, ठीक है।
ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। सिमेट्रिक क्या है? जो रिश्ता ए का बी से है वो बी का ए से होना चाहिए। ठीक है, याद है, भूल गए? और ये सिमेट्रिक था। सर ये तो पढ़ा चुके हैं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, हल्की सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो ए का बी से है और एंड बी का सी से अगर ट्रू है तो ए का भी सी से होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, ये वही सवाल है, देखो सेम सवाल है कि आर जो है, मैपिंग है आर की, रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। अच्छा, अगर एन क्रॉस एन है तो पेयर कहां से आएगा? एन क्रॉस एन, क्रॉस एन से। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं सेम सवाल। इफ ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी, ठीक है, एंड ये जो रिलेशन है वो पेयर का पेयर से है। याद आया? जो रिलेशन है वो पेयर का पेयर से है। और यहाँ पे क्या, पहले क्या था? एलिमेंट का एलिमेंट से था। अच्छा सर, ये बिल्कुल सेम सवाल है वैसा? हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो रिश्ता पे भाई यहाँ पे क्या था? अगर ए का रिश्ता बी से है तो ए का ए से होना चाहिए, सेम टू सेम। जो रिश्ता ए बी का सी डी से है वो ए बी का ए बी से होना चाहिए। तो क्या करोगे? देखो हुआ कैसे है, देखो रिश्ता बना कैसे है। पेयरिंग ऐसे हुई है कुछ कि पहले एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कराया गया है और मीन्स को जोड़ा गया है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ए डी और बी प्लस सी। फिर अगले में क्या हुआ है? उल्टा हो गया है। अगले में मीन्स को मल्टीप्लाई किया गया, एक्सट्रीम को जोड़ा गया है। समझे? तो क्या होना चाहिए? देखो ये तो ट्रू है, इस पे डाउट नहीं करते, इसकी बात करते। तो हुआ क्या है? पहले एक्सट्रीम्स का हुआ है मल्टीप्लाई, तो क्या लिख दोगे आप? ए बी। फिर मीन्स का हुआ है सम, क्या लिख दोगे? ए प्लस बी। और सेकंड में क्या हुआ? उल्टा हो गया है। मतलब सर सेकंड में मीन्स का हुआ है मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम्स का हुआ है एडिशन। अब ये सेम तो आएगा ना, इसमें क्या डाउट करना? तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बारी सिमेट्रिक की। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, सिमेट्रिक का जो रिश्ता ए बी का सी डी से है वो सी डी का ए बी से होना चाहिए। देन सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी हैज टू बी ट्रू। चलिए बात करते हैं, देखते हैं ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, ट्रू होगा तभी यहाँ ट्रू लिखेंगे। अच्छा, रूल कितना सिंपल है। रूल ये है, पहली शर्त सवाल की लेते हैं, इस पे हम लोग कोई भी कैसा भी डाउट करते नहीं है। ए डी बराबर बी प्लस सी क्या होता है? पहले एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, फिर बीच वालों का सम, फिर बीच वालों का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम्स का सम। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? पहले एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई, कितना आएगा? बी सी। फिर बीच वालों का सम, तो डी प्लस ए। अगले स्टेप में क्या है? मीन्स का मल्टीप्लाई, मतलब बीच वालों का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम का सम। अरे भाई, अब तुम खुद सोच के देखो, अगर ऊपर वाली बात ट्रू है तो वही तो नीचे लिखी है, बस उल्टी करके। मतलब ये इधर लिख दिया है और ये इधर लिख दिया है, एक ही बात तो है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। हाँ सर, हो गए। अब किसकी बारी आई? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव की पहली शर्त सवाल की, इस पे हम लोग डाउट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इफ क्या दिया है? ए डी बी प्लस सी और बी सी ए प्लस डी। एक मिनट, दिया। अच्छा, इफ ये है क्या? ये रिश्ता पेयर का पेयर से, ये रिश्ता किसका? पेयर का पेयर से। तो पहली शर्त तो ट्रू होती है, इस पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करते हम लोग। ठीक है, अगली शर्त, अब तुम अपने आप से पूछो, जो रिश्ता इस पेयर का इस पेयर से, मतलब ए बी का सी डी से है, क्या सी डी का किसी और से हो सकता है? तो सर पहले बताओ रिश्ता क्या है, मतलब क्या रिलेशन है, हम तभी बता पाएंगे ना कि पॉसिबल है भी या नहीं। क्योंकि अगर सेकंड कंडीशन ही पॉसिबल नहीं हुई तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव हो जाएगा। रिश्ता है क्या? रिश्ता तो सिंपल है, किनारे वालों को क्या करा गया है? मल्टीप्लाई करके। मतलब पहले एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई और मीन्स का सम, अगले स्टेप मतलब इक्वल टू में मीन्स का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम का सम। तो इन नंबरों से खेलना है तो नंबर तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? मैपिंग ऑन नेचुरल नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, तो हो तो सकता है। तो मतलब सेकंड वाली हम लोग ट्रू मान के चलेंगे, सेकंड वाली हम लोग ट्रू मान के चलेंगे। तो क्या मान, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहले एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई, कितना आएगा? सी एफ। फिर मीन्स का सम डी प्लस ई। अगले स्टेप में मीन वालों का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम का सम, तो दोनों ट्रू हो गए। अब तीसरी कंडीशन हमको प्रूव करनी है, मतलब या तो वो ट्रू हो जाए। ठीक है, याद है ना पिछला तरीके? अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या होगी? भाई जो रिश्ता ए का बी से, बी का सी से, वो ए का सी से होना चाहिए। ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होनी चाहिए। तो कैसे करोगे ब्रो? बात समझना।
यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम रिलेशन, मतलब अब हम ढूंढ के रहे हैं, अब हम ए बी का रिलेशन किससे करा रहे हैं, ई एफ से। राइट नाउ हम लोग ए बी का किससे रिलेशन करा रहे हैं, ई एफ से करा रहे हैं। तो क्या हम चाहते क्या होंगे, भाई हम क्या चाहते होंगे सर, वही रिश्ता जो ऊपर फॉलो हुआ है वो नीचे भी फॉलो होना चाहिए। रिश्ता क्या है, रिश्ता ये होना चाहिए कि एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई ए एफ और मीन्स का सम बी प्लस ए, इक्वल टू में उल्टा कर दो, अब एक्सट्रीम्स का सम कर दो और मीन्स का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मुझे ये प्रूफ करनी है, ठीक है। या तो मैं ऐसा कोई लॉजिक दूं, या तो मैं क्या दूं, लॉजिक, क्या दूं, लॉजिक दूं, और तुम्हें लॉजिक पसंद भी आए, तुम कहो हाँ हाँ बात तो बिल्कुल सही है। जैसे इस मान लो हमने बोला ये स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो तुम कहोगे हाँ बात तो सही है। या तो मैं ऐसा कोई लॉजिक दूं, या फिर मैं पहले से प्रूव्ड, क्या बोलो, प्रूव्ड लॉजिक का यूज करके, प्रूव्ड लॉजिक का यूज करके, ठीक है, इसको भी प्रूव करूं। ठीक है, तो अच्छा प्रूव्ड क्या है, प्रूफ सिंपल है। प्रूव्ड क्या है, ये देखो बेटा, प्रूव्ड क्या है बेटा, ये इक्वेशन 1 जो कि सवाल ने दी थी, इक्वेशन 2 जो कि हम लोग लेट की थी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसके ऊपर लेट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दो कंडीशन ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, इनमें कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, तो क्या करा जाए, बस इसी का इस्तेमाल कर लो। तो और दिखाते हैं, तो मैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 क्या है, 1 दी हुई है ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, और फ्रॉम 2, तो मैं क्या कर रहा हूं, बात समझिएगा बात को, कि मैं जो हूं, एक मिनट, मैं फ्रॉम 1 एंड 2, 3 जो ये है ना ऊपर वाली, ये वाली, इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस रिलेशन को। तो 1 में तो ये था, 2 में क्या है ब्रो, 2 में, एक मिनट बेटा, 2 में क्या है, 1 में ये है, 2 में क्या है, 2 है आपका सी एफ डी प्लस ई इक्वल्स टू डीई और सी प्लस एफ। ठीक है, अब दो मेरे पास पहले से प्रूव्ड बातें हैं, मुझे इनका यूज करके ये ऊपर जो गोले के अंदर बंद है चीजें वो प्रूव करनी है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। एक काम करो, बीसी को इसके नीचे लो, बी प्लस सी अपॉन बी सी और ए प्लस डी अपॉन ए डी, इसको अलग अलग बांट लो, बी अपॉन बी सी अपॉन बी सी, ए अपॉन ए डी, फिर डी अपॉन ए डी। ठीक है सर, यहां पर सर बगल में भी यही करें, बगल में भी यही कर दो। ठीक है, बस हो गया सर, खत्म, आपका चैप्टर खत्म हो गया। डी प्लस ई अपॉन डी, सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। अब इसको भी अलग अलग बात दो, डी अपॉन डी प्लस ई अपॉन डी, सी अपॉन सी एफ और एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, अब देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, कितना आया, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू, यहां से ए से कट जाएगा, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए, ये डी है बेटा। ठीक है, अच्छा यहां से कितना, डी से डी कट जाएगा बेटा, 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 4 हो गई, और ये क्वेश्चन क्या हो गई, 5। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, बस खत्म हो गया सवाल। 4 और 5 को ऐड कर दो। ठीक है, छोटा क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके सामने ये जो बॉक्स वाली कंडीशन है ये दिखती रहेगी, प्रूफ क्या करना है। तो 4 प्लस 5 ऐड कर दो, जब ऐड करते हैं तो एलएचएस में जुड़ेगा, एलएचएस और आरएचएस में जुड़ेगा आरएचएस। कुछ दिखा आपको, हाँ सर कुछ कट तो रहा है, क्या कट रहा है, 1 अपॉन डी कट गया, उसके बाद 1 अपॉन सी कट गया, क्या बचा, थोड़ा और छोटा कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपके सामने कंडीशन बनी रहे, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। थोड़ा आप, चलो ठीक है यार, आगे देखो, यही प्रूव हो जाएगा। हो गया भाई साहब, टॉपिक पूरा हो गया, और आपका लगभग प्रूविंग होती हुई दिख रही होगी आपको। तो क्या आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है ई प्लस बी अपॉन बी, ये आ रहा है एफ प्लस ए अपॉन ए एफ, ए एफ को उधर भेज दो तो ए एफ, बी बी प्लस ई और एफ प्लस ए, यहाँ कितना आ रहा है, बी। हो गया प्रूफ भाई, ध्यान से सुनो, देखो ए एफ बी प्लस ई, हाँ सर वही लिखा है, एफ प्लस ए बी। तो मैंने पहले से प्रूव्ड बातों, पहले से प्रूव्ड लॉजिक का इस्तेमाल करके प्रूफ किया, तो मतलब जो आया वो भी बिल्कुल सही आया है। ठीक है, इक्वेशन 3 प्रूव्ड। इस तरह फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव
है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, और इस तरह रिलेशन एंड फंक्शन के पी वाई क्यू कंप्लीट हो गए, एक एक सवाल को छोड़ा नहीं गया आपके सामने, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट में, देखते हैं वो क्या होता है। टिल देन इसको दो दो बार लगाइए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने करे गए हैं एक एक डिटेल के साथ, ठीक है। पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है। और पूरी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। बाय।